नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग डॉक्टर सुनीता मिश्रा के संग। सेंधा नमक भारत से कैसे गायब हो गया? आइए जानते हैं सेंधा नमक कितने प्रकार का होता है। एक होता है समुद्री नमक, दूसरा होता है सेंधा नमक। सेंधा नमक बनता नहीं है, पहले से बनाया है। पूरे उत्तर भारत उपमहाद्वीप में खनिज पदार्थ पत्थर के नाम को नमक को सेंधा नमक या सैंधो नमक कहते हैं। लाहौरी नमक भी कहते हैं, इसका मतलब है सिंध या सिंधु के इलाके से आया हुआ। वहाँ नमक के बड़े बड़े पहाड़ हैं, सुरंगें हैं, वहाँ से यह नमक आता है। मोटे मोटे टुकड़ों में होता है। आजकल पिसा हुआ भी आने लगा है। हृदय के लिए उत्तम, दीपन और पाचन में मदद रूप, त्रिदोष शामक, शीतवीर्य तथा ठंडी तासीर वाला, पचने में हल्का है। इससे पाचक रस बढ़ते हैं। अंत में ये समुद्री नमक से बेहतर होता है। काला नमक सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का बनाया है, ईश्वर का बनाया है। और सदैव याद रखें कि ईश्वर की बनाई चीज़ें हमेशा अच्छी होती हैं। भारत में 1930 से पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था। विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार के लिए ही आई थीं और नमक बेचना शुरू कर दिया। खेल था कि विदेशी कंपनियों को नमक बेचना है, मोटा लाभ कमाना है, लूट मचानी। तो पूरे भारत में अब बात फैलाई गई कि आयोडीन नमक खाओ, आयोडीन नमक खाओ, ये सेहत के लिए अच्छा है। किसी जमाने में जो नमक 2-3 रुपए में बिकता था, आज वह आयोडीन के नाम पर 20 रुपए को पार कर गया है। दुनिया के 56 देशों के अतिरिक्त आयोडीन नमक 40 साल पहले बैन कर दिया था। अमेरिका में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, डेनमार्क में नहीं है। डेनमार्क की सरकार ने 1956 में आयोडीन युक्त नमक बंद कर दिया। अधिकांश लोगों को दिक्कतें होने लगी, बीमारियां होने लगी। उनके वैज्ञानिकों ने कहा आयोडीन युक्त नमक बंद करवाओ, तो उन्होंने बैन कर दिया। आज से कुछ वर्ष पहले लोग समुद्री नमक नहीं खाते थे, सब सेंधा नमक ही खाते थे। सेंधा नमक के क्या हैं फायदे? सेंधा नमक के उपयोग से रक्तचाप और गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण रहता है, क्योंकि ये अम्लीय नहीं क्षारीय है। क्षारीय चीज जब अम्ल में मिलती है तो न्यूट्रल हो जाती है। रक्त अम्लता खत्म होते ही शरीर के 48 रोग ठीक हो जाते हैं। ये नमक शरीर में पूरी तरह से घुलनशील है। सेंधा नमक की शुद्धता के कारण आप एक बात से पहचान सकते हैं कि उपवास व्रत में सब सेंधा ही नमक खाते हैं। तो आप सोचिए, समुद्री नमक आपके उपवास को अपवित्र कर सकता है, तो आपके शरीर के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है। सेंधा नमक शरीर में 97% तत्वों की कमी को पूरा करता है। इस पोषक तत्वों की कमी न पूरे होने के कारण लकवे या हार्ट अटैक जैसी बीमारी का खतरा हो जाता है। सेंधा नमक के बारे में आयुर्वेद में बोला गया है कि यह आपको इसलिए खाना चाहिए क्योंकि सेंधा नमक वात पित्त कफ को दूर करता है, यह पाचन में सहायक होता है। साथ ही इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हृदय के लिए लाभकारी है। यही नहीं, आयुर्वेदिक औषधियों में जैसे लौड़ भास्कर पाचन चूर्ण में प्रयोग किया जाता है। वहीं समुद्री नमक के बड़े नुकसान हैं। ये जो समुद्री नमक है, आयुर्वेद के अनुसार ये तो अपने आप में बहुत खतरनाक है, क्योंकि कंपनियां इसमें अतिरिक्त आयोडीन डाल रही हैं। जब आयोडीन भी 2 तरह का होता है, एक तो भगवान का बनाया हुआ पहले से नमक में होता है, दूसरा इंडस्ट्रियल आयोडीन, ये बहुत खतरनाक होता है। तो समुद्री नमक जो पहले से खतरनाक है, इसमें कंपनियां इंडस्ट्रियल आयोडीन डालकर पूरे देश को बेच रही हैं, जो हमें गंभीर बीमारियां दे रहा है। आमतौर से लोग उपयोग में लाए जाने वाले समुद्री नमक से उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। यह नमक अम्लीय होता है, जिससे रक्त अम्लता बढ़ती है। रक्त अम्लता बढ़ने से 48% रोग आते हैं। ये नमक कभी पूरी तरह से नहीं घुलता, हीरे की तरह चमकता रहता है। इसी प्रकार शरीर में अंदर जाकर भी नहीं घुलता। अंततः इसी प्रकार किडनी से भी नहीं निकल पाता और पथरी का कारण बनता है। यह नमक नपुंसकता और लकवा का बहुत बड़ा कारण है। समुद्री नमक से सिर्फ शरीर को 4 पोषक तत्व मिलते हैं और बीमारियां जरूर साथ में मिलती हैं। रिफाइंड नमक में 98% सोडियम क्लोराइड ही है। शरीर इसे विजातीय पदार्थ के रूप में रखता है, शरीर में घुलता नहीं है। इस नमक में आयोडीन को बनाए रखने के लिए ट्राइकैल्शियम
फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम, एल्युमिनियम सिलिकेट नामक रसायन मिलाए जाते हैं जो सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। विज्ञान के अनुसार यह रसायन शरीर में रक्तवाहिनियों को कड़ा बनाते हैं, जिससे ब्लॉक्स बनने की संभावना और ऑक्सीजन में परेशानी होती है। जोड़ों का दर्द और गठिया प्रोस्टेट होता है। आयोडीन नमक से पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। 1 ग्राम नमक अपने आप में 23 गुना पानी खींचता है। यह पानी कोशिकाओं के पानी को कम करता है, इसी कारण हमें प्यास ज़्यादा लगती है। तो यह निवेदन है कि आप सेंधा नमक इस्तेमाल करें। 5000 साल पुरानी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में भी भोजन में भी सेंधा नमक इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। भोजन में नमक व मसाले का प्रयोग भारत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अधिक होता है। आजकल बाजार में ज़्यादातर समुद्री जल से तैयार नमक मिलता है, जबकि 1960 के दशक में देश में लाहौरी नमक मिलता था। यहाँ तक कि राशन की दुकान पर भी इसी नमक का वितरण किया जाता था। स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता था। समुद्री नमक के बजाय सेंधा नमक का प्रयोग होना चाहिए। आप इसके अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक, समुद्री नमक खाना छोड़िए, उसकी जगह सेंधा नमक खाइए। सिर्फ आयोडीन के चक्कर में समुद्री नमक खाना समझदारी नहीं है, क्योंकि जैसा हमने ऊपर बताया कि आयोडीन हर नमक में होता है, सेंधा नमक में भी आयोडीन होता है। बस फर्क इतना है कि सेंधा नमक में प्रकृति के द्वारा, भगवान द्वारा बना आयोडीन होता है। इसके अलावा आयोडीन हमें आलू, अरवी के साथ साथ कई हरी सब्जियों से भी मिल जाता है। इसलिए नकली आयोडीन खाने के बजाय ईश्वरीय आयोडीन खाएं, सेंधा नमक खाएं। अगर आप जीवन के रंग पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।